कैसे स्टूडेंट्स? मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू मीन निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, तो ये कौन सा मेथड है? एक दूसरा मेथड है जिससे क्या निकालते हैं हम? किसी भी डेटा का मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, ये जो मेथड है वो किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड फॉर बोथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो दोनों डेटा के लिए क्या है, ये फॉर्मूला वैलिड है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई से हम पहले ही फेमिलियर है, फ्रीक्वेंसी का सम। और यहाँ पे नया टर्म कौन सा है, हमने पहले देखा था डायरेक्ट मेथड में क्या था, सिर्फ इतना पार्ट था ये वाला। यहाँ पे डी आई की जगह क्या था, एक्स आई, जो कि क्या कहलाती थी वहाँ पर मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। यहाँ पे क्या है, एफ आई की जगह डी आई। तो डी आई यहाँ पे बोलते हैं डेविएशन, डी आई का मतलब होता है डेविएशन। अगर इसे एक ही बात करें, स्मॉल ए, इसका मतलब है एज्यूम्ड मीन। इसका मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे मैं लिख भी रखा है, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, एफ आई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और डी आई इक्वल टू डेविएशन। और डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हम जानते हैं क्लास मार्क बोल सकते हैं या फिर मिड वैल्यू, जो कि पहले से हम जान चुके हैं। एक ही बात करें तो ये नया टर्म है और इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो देखिए हमें डेटा गिवन है, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये डेटा कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा भाई क्लास इंटरवल दे रखा है। अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो भैया ग्रुप डेटा होगा, और ग्रुप डेटा में भी कैसा है डेटा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखे हैं मुझे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे रखे हैं किसी भी डेटा में तो हमेशा वो कौन सा डेटा होगा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है मुझे क्लास इंटरवल और नीचे वाली रो में दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, अगर मुझे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा की फॉर्म में दे रखा है तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यही काम होगा कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करना। तो कैसे बदलेंगे, हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का, क्लास मार्क जिसे मिड वैल्यू भी बोलते हैं और डिनोट करते हैं एक्स आई। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस हॉरिजॉन्टल टेबल को किस टाइप से बनाऊंगा, वर्टिकली वे में अरेंज करूंगा, ठीक। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है तो क्लास इंटरवल लिखूंगा, क्लास इंटरवल। दूसरे कॉलम में क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सेकंड वाली रो में जो भी डेटा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, ऐसे टाइप की नंबर ऑफ दे रखा है कुछ भी, तो ये किसकी टेबल होती है, फ्रीक्वेंसी की, मतलब कि एफ आई की। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब एफ आई। चलिए अब वैल्यू देख लेता हूँ, कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 5। तो 5 मुझे क्लास इंटरवल दे रखे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 5 लाइन ड्रॉ कर लूँगा, 1 2 3 4 और ये 5। टाइम इंटरवल दे रखा है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दे रखा है मुझे क्लास इंटरवल, यहाँ पे कैसे लिख दूंगा, वर्टिकली 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। और इस क्लास इंटरवल की जो भी करस्पॉन्डिंग हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली टेबल में अरेंज करूंगा। तो 5 to 10 कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, ऐसे मैंने वर्टिकली लिख दूंगा 2 3 4 और ये 5। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम है क्लास मार्क निकालना, मतलब कि मिड वैल्यू। क्या निकालूंगा, मिड वैल्यू, क्लास मार्क बोलते हैं इसे, क्लास मार्क। और डिनोट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एक्स आई से।
तो देखिए इन लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैंने लाइंस क्या करी, आगे बढ़ा दी। अब देखिए एक्स आई कैसे निकालूंगा। एक्स आई का फॉर्मूला है हमारे पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो मैं क्लास इंटरवल में जाऊंगा, इस क्लास इंटरवल में जाऊंगा। मैंने देखा स्मॉलर वैल्यू क्या होती है लोअर लिमिट और हायर वैल्यू क्या होती है अपर लिमिट। इनको क्या करूँगा प्लस करूँगा। तो 10 + 5 15 डिवाइड किसका करूँगा 2 का। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 15 का हाफ कितना होता है 7.5। 7.5 ऐसे मैं यहाँ पे देखूँ 10 + 15 25। 25 का हाफ कितना होगा 12.5। ऐसे 15 + 20 कितने हो गए 35। 35 का हाफ कितना होगा 17.5। यहाँ पे देखा मैंने 25 कितना हो गया 45। तो 45 का हाफ कितना हो गया 22.5। 25 + 30 ऐड करूँगा तो 55। 55 का हाफ कितना हो जाएगा 55 का हाफ हो जाएगा 27.5। 27.5। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने क्या निकाल लिया, मैंने क्लास मार्क निकाल लिए सारे। अब देखिए यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ आई की टेबल, एक्स आई की आ गई। तो ये वाली जो डेटा था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा किस में कन्वर्ट हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। तो अब मैं देखूंगा सबसे पहले फॉर्मूला। भाई एज्यूम्ड मीन मेथड अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं मीन फाइंड करने के लिए, तो मैं देखूंगा इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब कि सिग्मा एफ आई समेशन ऑफ एफ, तो यहाँ से निकाल लूंगा सिग्मा एफ आई। एफ आई में जितने भी टर्म आ रहे हैं उनको क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा। तो 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 16। अब देखिए और किसकी नीड है, यहाँ पे मुझे नीड है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई, पहले तो एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर उसका क्या करूंगा मैं सम्मेशन करूंगा। उस टेबल के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको क्या करूंगा ऐड कर लूंगा। तो देखो मुझे क्या दे रखा है एफ आई दे रखा है पर डी आई नहीं दे रखा। और डी आई कैसे निकालूंगा, मैंने ये फॉर्मूला बता रखा है आपको, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई इक्वल टू क्या होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इन लाइन को एक्सटेंड कर लूंगा आगे। अब देखिए अब मैं बात करूं भाई एक्स आई की वैल्यू, तो चलो डी आई की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा। यहाँ पर मुझे दो टर्म की जरूरत है, एक तो एक्स आई और एक ए। एक्स आई तो मुझे पता है 7.5 12.5 17.5 इस टाइप से दे रखे हैं, पर ए कैसे निकालूं। ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन। अगर हमें एज्यूम्ड मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे इस एक्स आई वाली टेबल में जाएंगे। एक्स आई वाली टेबल में जाएंगे, अगर मैं क्या निकालना है ए फाइंड करना, मतलब कि एज्यूम्ड मीन फाइंड करना है, तो हम क्लास मार्क वाली जो टेबल है एक्स आई वाली क्लास मार्क वाली या फिर मिड वैल्यू वाली टेबल उसमें जाएंगे। उसमें क्या करेंगे हम टॉप से बॉटम की तरफ और बॉटम से टॉप की तरफ। तो देखो ऊपर से कितने नंबर हो गए, एक डेट ये हो गई क्लास मार्क, एक ये हो गई, और नीचे देखूँ एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो दो नंबर आ गया। बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है, अगर मैं टॉप से आऊँ तो मिड वैल्यू कौन सी आएगी 17.5। अगर नीचे से भी जाऊँ तो मिड वैल्यू कौन सी आएगी 17.5। तो एज्यूम्ड मीन का मतलब है एक्स आई वाली टेबल में जाओ और जो बीच की वैल्यू है वही क्या कहलाती है मेरी एज्यूम्ड मीन। मतलब कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी स्मॉल ए के इक्वल, जो कि कितनी है 17.5। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर ए की जगह क्या पुट कर दूंगा 17.5। 17.5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखे मुझे क्लास मार्क करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है सारी, और यहाँ पे क्या निकालना मुझे डी आई एक्स आई की वैल्यू पुट करूंगा और ए की वैल्यू मुझे पड़ता है 17.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी आई की वैल्यू निकालूँ, डी आई की वैल्यू कैसे निकालूँ एक्स आई की वैल्यू कितनी है 7.5। तो 7.5 माइनस 17.5, तो 7.5 माइनस 17.5 तो कितना बचा माइनस के 10। अब ऐसे एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे देखूँ तो कितनी है 12.5, यहाँ पे पुट करूँगा 12.5 माइनस का साइन तो माइनस 17.5।
तो अब देखिए 12.5 माइनस 17.5 कितना बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे, माइनस के 5। अब देखिए यहाँ पे क्या 17.5 एक्स आई की वैल्यू, और एज्यूम्ड मीन भी कितना है 17.5, तो 17.5 माइनस 17.5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 22.5 दे रखा है मुझे एक्स आई की वैल्यू, 22.5 माइनस कितना 17.5। अगर इसे कैलकुलेट करूँगा तो 5 में से 5 0, 22 में से अगर 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, पॉजिटिव 5। यहाँ पे देखो मैं 27.5 दे रखा है, 27.5 माइनस वही 17.5, तो यहाँ पर वैल्यू देखूंगा 27.5 में से 17.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 10। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमने क्या किया, सब पहले हमें डेटा दे रखा था कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, हमने क्या किया एक्स आई की वैल्यू निकालकर इसे किस में बदल दिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। फिर हमने क्या किया, हमने डी आई की वैल्यू मतलब कि डेविएशन फाइंड कर लिया, और हमने क्या निकाल लिया था एज्यूम्ड मीन। कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क वाली टेबल में जाओ और देख लो मिड वैल्यू कौन सी, टॉप से जाओ और बॉटम से, जो वैल्यू बीच में होगी उसे ही क्या मान लेंगे एज्यूम्ड मीन, मतलब कि स्मॉल ए की वैल्यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे हमें किसकी नीड थी, सिग्मा एफ आई वो निकाल चुके हैं, पर अब किसकी नीड है हमें, एफ आई इंटू डी आई, मतलब एफ आई और डी आई के टेबल में जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए नई एक टेबल बनाते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्लास मार्क के फॉर्मूले को। अब देखिए यहाँ पर, तो मुझे नई टेबल किसकी चाहिए, एफ आई इंटू डी आई, तो मैंने बना दी टेबल एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए इनको एक्सटेंड करता हूँ लाइन्स को। अब देखिए एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई की वैल्यू मुझे ये गिवन है मेरे पास, ये रही एफ आई की वैल्यू, डी आई की वैल्यू देखूँ तो डी आई की वैल्यू ये रही। इनका क्या करना है, बीच में क्या एफ आई इंटू डी आई, तो मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस के 10 ये 2, तो 2 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20, कितना आ जाएगा माइनस 20। 2 और 2 पंजे 10, माइनस के 10, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 4 पन्ना 20, 5 का मल्टीप्लाई 10 में, 15 50, 50। और मुझे क्या चाहिए होता है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो मैं क्या निकाल लूँगा यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई डी आई, जो कि कितना आएगा, मैं इनको क्या करूँगा ऐड कर लूँगा। तो देखिए माइनस के 20 माइनस के 10 मतलब कि माइनस के 30, या फिर ऐसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो देखिए 20 प्लस के और इन्हें ऐड करूँगा, ये माइनस के 20 तो 0 हो गए कैंसिल आउट, 50 प्लस के और माइनस के 10, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 10, इसमें से जाएंगे तो 40 बचेगा यहाँ पे। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया मेरे पास 40 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं मीन, तो मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन एक्स बार, फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखिए यहाँ पे क्या ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मैं निकाल चुका था, कितनी है 17.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका हूँ मैं, कितनी है 40 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई निकाल चुका हूँ मैं 16। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 4 चौक 16, 4 एकन 4, 10, 2 दूनी 4, 2 5 10। देखिए यहाँ पे क्या 17.5 और यहाँ पर 5/2, 17.5 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, मतलब कि 2.5। और इनको ऐड करूँगा 17.5 प्लस 2.5 तो 17 और 2 19, 19 और 1 20, तो मीन कितना आ गया मेरे पास, मीन की वैल्यू कितनी आ गई 20। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ आपको आसानी से ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक और बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, करना क्या है हमें देखना है। अगर देखिए क्वेश्चन में सिंपली बोल रखा है फाइंड द मीन फॉर दिस डेटा, तो हम क्या करेंगे, हम आराम से, हमारी इच्छा है कि कोई भी मेथड यूज कर लेंगे, चाहे हम डायरेक्ट मेथड लगाएं, चाहे
एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, चाहे हम जो भी अगर नेक्स्ट मेथड सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड वो लगाएं, कोई भी लगा सकते हैं, हम क्या फ्री हैं, स्वतंत्र हैं एकदम, कोई मेथड लगा सकते हैं मीन फाइंड करने के लिए। अगर उसने स्पेसिफिक नाम दे दिया कि फाइंड द मीन फॉर दिस डेटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, मीन फाइंड करने के लिए। अगर उसने दे दिया फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड वाला। अगर हमें दे दे फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ आपको आसानी से आ गया होगा, बढ़िया। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स न्यू मेथड सीखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यह तीसरा मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डेटा का मीन फाइंड कर सकते हैं, पर इसकी एक बाउंडेशन है। यह फॉर्मूला तभी कौन से डेटा के लिए लग सकता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। ये जो वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, यह सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। इस मेथड को या फिर इस मेथड में जो फॉर्मूला दिया गया है मीन का, इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो देखिए समेशन एफ आई के बारे में हम जानते हैं पहले से, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। ए की बात करें तो प्रीवियस मेथड में सीखा है हमने, एज्यूम्ड मीन मेथड में ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। एफ आई की बात करें, यहाँ पे एफ आई जानते हैं हम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब बात करें एच की, तो एच का यहाँ पे क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज, और इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, क्लास साइज मतलब कि एच की वैल्यू। और यहाँ पर जो यू आई है, यू आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन स्मॉल एच। और देखिए ये हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस मेथड में, ये क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है किसके थ्रू, एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू, तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे किसके थ्रू, स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। तो डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए क्या था वहाँ पर, डी आई मतलब कि डेविएशन। तो देखिए अगर हम इस डेटा की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा था सिंपल, अभी हमने जस्ट किया है। इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखी थी, वर्टिकली अरेंज करी ये वाले दो कॉलम। फिर मैंने देखा मुझे क्या करना था, इसे कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में चेंज करना था। तो डिस्क्रीट में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, क्लास मार्क लिखा। क्लास मार्क निकालना मैं जानता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने अभी निकाला, जस्ट आपको समझाया हुई है प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पर ए की वैल्यू भी निकाल ली थी मैंने, क्या, एज्यूम्ड मीन। फिर मैंने इससे आगे क्या निकाल ली थी, डी आई निकाल लिया था, मतलब कि ये डी आई की वैल्यू निकाल ली थी, मतलब डेविएशन निकाल लिए थे। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में किस किस चीज़ की नीड है भाई, मुझे ए की नीड है, स्मॉल ए मतलब कि एज्यूम्ड मीन निकाल चुका हूँ 17.5, एफ आई की समेशन ऑफ एफ आई निकाल चुका हूँ 16, एफ आई यू आई चाहिए, और यू आई क्या होता है देखिए यहाँ पे डी आई अपॉन एच। तो यू आई का नया टेबल बना लूँगा यहाँ पर, यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। तो लाइन्स को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक। अब देखिए अब बात करें यूआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब डी आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग -10 -5 0 5 10। पर नीचे क्या चाहिए, डिवाइड किससे होगा, एच मतलब कि क्लास साइज से, और वो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी ये 5 क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसमें से कोई भी एक इंटरवल निकाल लेंगे, कोई भी चूज कर लो, आप इसको चूज करना चाह रहे हो इसको कर लो, इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो इसको कर लो, कोई भी कर लो। और मैं क्या करूँगा, क्लास साइज कैसे निकालूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पे मैंने सपोज करो ये चूज कर लिया, तो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है 20, जो हायर वैल्यू होती है उसे अपर लिमिट बोलता हूँ, जो लोअर वैल्यू होती है उसे लोअर लिमिट बोलता हूँ। तो 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, मतलब कि क्लास साइज कितना आ गया 5। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, h की जगह, यहाँ पर मैं h की जगह क्या पुट कर दूंगा 5, क्योंकि हमने फाइंड कर चुके हैं क्लास मार्क कितना है 5। अब देखिए अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यूआई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यूआई की कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन 5। तो यहाँ पर देखिए डी आई की वैल्यू दे रखी है, डी आई की टेबल है पूरी, डी आई की टेबल। यहाँ पे कितना दे रखा -10 पुट करूँगा डिवाइडेड बाई 5। तो 5 2 जा 10,
इक्वल टू -2। यहाँ पे देखूँ डी की वैल्यू कितनी है -5 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 5 -1। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू कितनी है 0, डिवाइड किससे करूँगा 5 से, तो 0 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू कितनी है 5, डिवाइड किससे करना है मुझे 5 से, तो कैंसिल आउट करके प्लस का 1। यहाँ पे देखूँ डी की वैल्यू 10, डिवाइड किससे करना है 5 से, तो 5 2 जा 10, तो पॉजिटिव 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला क्या है, मेन एक्स बार इक्वल टू ए, जो हमें वैल्यू पता है ए की नोन है वैल्यू, अब एच की वैल्यू जानते हैं कितनी है 5, मतलब कि क्लास साइज। यहाँ पे देखें समेशन ऑफ एफ आई निकाल चुके हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो हमें क्या चाहिए समेशन चाहिए एफ आई इंटू यू आई। तो अब देखिए यहाँ पे कोई टेबल है ऐसी जो एफ आई इंटू यू आई का प्रोडक्ट दे रही हो, नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक नई टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे एफ आई इंटू यू आई। लाइन को एक्सटेंड कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या यू आई की वैल्यू दे रखी है मुझे -2 -1 0 1 2, और क्या चाहिए किससे मल्टीप्लाई करना है एफ आई, और एफ आई की वैल्यू ये दे रखी है मुझे 2 2 3 4 5। तो देखिए 2 2 जा 4 और माइनस का 4 आ गया, 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई करूँगा आपस में तो कितना आ जाएगा -2, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा 0, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 4, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 10, और इनका क्या निकाल लूँगा समेशन, सिग्मा निकाल लूँगा, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 ऐड करूँगा तो ये कैंसिल आउट 0 हो गए, प्लस का 10 माइनस का 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, तो एफ आई यू आई का समेशन कितना आ गया 8। अब देखिए मेरे पास सारी वैल्यू मुझे क्या नोन है, सारी वैल्यू पता है, एफ आई यू आई पता है, सिग्मा एफ आई पता है 16, ए की वैल्यू पता है 17.5, एच की वैल्यू मुझे पता है क्लास साइज कितना है 5, तो क्या करूँगा वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स बार, ए की वैल्यू ए कितना मेरे पास 17.5 प्लस लगा दिया, एच क्लास साइज कितना है मेरे पास 5 ब्रैकेट, फिर क्या चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई कितना दे रखा है 8 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 16 पुट कर दिया। तो देखो 8 दूनी 16, एक्स बार यहाँ पे कितना है 17.5 प्लस 5 इंटू 1/2 भाई 8 1 8 8 दूनी 16, ठीक। अब देखिए एक्स बार 17.5, अब देखिए 5 में 2 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 2.5, और इन्हें ऐड करूँगा 17.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 20, तो मीन कितना आ गया 20। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने पहले कौन सा मेथड लगाया था इसी क्वेश्चन में, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब कौन सा मेथड लगाया स्टेप डेविएशन मेथड, और दोनों का जो मीन कितना निकला इक्वल निकला, जो कितने के बराबर है 20 के बराबर। तो स्टूडेंट्स हम क्या, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हम मीन निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा लें, चाहे डायरेक्ट मेथड लगा लें, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगा लें, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लें, पर आंसर कैसा आएगा सेम आएगा, मतलब कि मीन क्या आएगा तीनों मेथड से सेम निकल के आएगा। जैसा कि हमने प्रूव भी करा है, अभी पिछला क्वेश्चन किया था यही वाला क्वेश्चन किसके मेथड के थ्रू, एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू, तो मीन कितना आया 20। अब किसके थ्रू किया स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू, तो मीन कितना आया 20। इस बार यह बात श्योर है कि कोई भी 3 मेथड अप्लाई कर लो, आपका जो मीन है, मीन कैसा निकलेगा तीनों मेथड से जो मीन निकलेगा वह सेम आएगा, मतलब कि इक्वल वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड है और इससे वाला एज्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा किसका क्लास साइज का और डी आई की जगह यू आई का।